के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, आज से 4 दिन पहले मैंने कहा था और डंके की चोट पर कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आजकल तो हम लोग हूड़ भी देते हैं और यही हो रहा है। क्या है कि चोरों को हमसे डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि भैया राज्य पर आप वार कीजिएगा तो राज्य का ये बेटा चुप नहीं बैठेगा। सिंपल और सटीक, कड़े शब्दों में का प्रयोग कर रहा हूं और कड़े शब्द आप डिजर्व करते हैं। सिंपल सी बात है, फर्जी किसान बनकर के खड़ा हो गए। स्थिति कुछ ऐसी है पलामू में कि मैंने किसानों से बात की। किसानों ने बोला कि भैया हमारा तो धान नहीं बिका है। मैंने पूछा काहे? तो बोला कि यहां पर वही फर्जी किसानवन सब बेच देता है। कोटा सरकार बोलता है कि अब कोटा तो पूरा हो गया। आए कहां से भैया कोटा पूरा हो गया? किसान ने तो धान बेचा ही नहीं। किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं। और अब जब मैं कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो देखिए इस पर शुरुआत हो चुकी है। कम से कम जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई है, 5 सदस्यीय टीम है। इस टीम का नेतृत्व सदर एसडीओ कर रहे हैं और जांच चालू हो गई है कि कौन कौन फर्जी किसान है और किसने किसने कितना बेचा। लेकिन खेल इतना ही नहीं है, अभी ट्रांसपोर्टिंग का भी खेल है। ट्रांसपोर्टिंग का भी खेल बताऊंगा आपको। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। धान चोर पर शिकंजा, धान चोरी की जांच करेगी टीम। 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन, एसडीओ करेंगे जांच टीम का नेतृत्व। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये रामदास साहू हैं। धान के नाम पर इन्होंने करोड़ों करोड़ का खेल खेला और न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से इनकी पोल खोली, जिसके बाद अब प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है जो पूरे मामले की जांच करेगा और इसका नेतृत्व सदर एसडीओ करेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जिला स्तर में एक अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो कि इस सारे बिंदुओं पर गहनता से जांच करेगी। तो वैसे जो आईडी है उनकी जांच करेगी, उनके अकाउंट में जो गए हैं, जो राशि गई है उसकी जांच की जाएगी। तो पूरा जो एक जो इस तरह के जो संभावनाएं हुई है जिसमें फर्जी आईडी के द्वारा बेचा गया, तो उस सब की जांच कराई जा रही है। तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। आज आपको इनका एक और खेल बताते हैं। रामदास साहू ने एफसीआई में भी बड़ा घोटाला किया। राइस मिल तक ट्रांसपोर्टिंग का ठेका भी इन्हीं की कंपनी के पास है। फर्जी किसान खड़ा कर इन्होंने सब्सिडी तो मारी ही है, साथ ही साथ धान ट्रांसपोर्टिंग में भी इन्होंने खेला किया। इनकी गाड़ी किस किस राइस मिल तक गई, इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए। इन पर आरोप है कि इन्होंने धान कहीं भेजा ही नहीं, उल्टा सिर्फ बिल पकड़ाया। इतना ही नहीं, इन्होंने एफसीआई की मदद से फर्जी आईडी बनाकर धान बेचा और जो वास्तविक किसान थे उनसे धान खरीदा ही नहीं है। क्या यहाँ करना पड़ता है किसानों को? किसानों को जब किसान यहाँ केंद्र पर आते हैं पूछने के लिए कि सर हमारा कम नंबर है, हमारा मैसेज हो चुका है ऊपर से, हम कब धान लावें, तो यहाँ के प्रभारी बोलते हैं कि हम गोदाम खाली नहीं है, बोरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रक नहीं है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ट्रक भी व्यवस्था करना, गोदाम व्यवस्था करना, बोरा व्यवस्था करना, सिलाई करने के लिए, लेबर के लिए क्या किसान का ही जवाबदेही है? तो किसान अपने से व्यवस्था करके बेचता, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है। और आज हम लोग को जो है से पूरा फसल जो है से मैंने कितना कहा जाए, सैकड़ों क्विंटल जो है से अनाज बिगा हुआ है। बारिश का मौसम है, आज बारिश होता है तो कल जो है से ऐसे ये तो बंद करिए दिया है और नहीं लेगा। तो घर से भी हम लोग गए, घाट से भी गए, न उधर बिकेगा न इधर बिकेगा। अब उपायुक्त मामले का हर पहलू की जांच कर रहे हैं। नहीं, इसमें अभी तो मेन जो 200 क्विंटल से ज़्यादा इन्होंने धान बेचा है उसकी जानकारी हम लोग के पास आ गई है। अब उसमें ऐसे सारे किसानों से पूछा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत ही हम लोग कुछ कर रहे हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। रामदास साहू पर नकेल कसना जरूरी है। यही बाकी फर्जी किसान बने माफियाओं के लिए संदेश हो।
और वो भी जल्दी। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए नीलकमल की रिपोर्ट। तो भाई हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मकसद हमारा हंगामा खड़ा करना नहीं, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। देखिए पीछे ये जो सूरत है ना, ये सूरत बदलनी चाहिए। वो क्या है कि हम तो आज तक यही पढ़ते रहे कि भैया किसान अन्न पैदा करता है। पहली बार हमने ऐसा माफिया देखा जो किसान पैदा करता है। दिल दुखता है, मन को दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है। ऐसे ये लोग जो होते हैं इनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता। ये कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, आजसू, ये सब के होते हैं या फिर ये किसी के नहीं होते हैं। और असल में ये होते क्या, ये होते हैं समाज के दुश्मन। सच यही है। मेरा पैनल मेरे साथ है, मेरे साथ मोहन कर्मकार जी हैं, मेरे साथ विनय सिन्हा दीपू साहब हैं, मेरे साथ सरोज जी हैं। सबसे पहले मैं सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी, चूंकि जिस दिन से हमने ये मामला उठाया तब से लेकर के अब तक एक पक्ष तो देख लिया है कि फर्जी किसान पैदा करता है ये शख्स। इस शख्स की खुद की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी भी है, इस शख्स की खुद की आउटसोर्सिंग एजेंसी भी है। पर क्या लग रहा है, जांच जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए उतनी तेजी से बढ़ रही है कि जांच छुक 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 छुक, मतलब राजधानी होनी चाहिए थी, चल मेमू की तरह रही है। देखिए आप दो, एक इससे पहले भी विषय दिखाए और एक ये भी विषय आया, कोयला चोरी और कोयले में गड़बड़ी और ये धान। मैं समझ रहा हूँ कि 15-17 दिन पहले से आप ये दिखा रहे हैं, चला रहे हैं एकदम। तीसरे चौथे बार मैं इस पे डिबेट में आ चुका एकदम। 15-20 दिन में अगर मैं आज वो गोलकडीह का मामला देखा और गोलकडीह के मामले को दोबारा उठाने की बात आ जाए तो या जब हम मुझे यहाँ बुलाएंगे आप, तो या तो गोलकडीह के मामले की पूरी जानकारी मैं लेकर के आऊंगा, या क्या उस पे आगे कार्रवाई हुआ है, क्या चीजें हैं, तो मुझे जानकारी रहनी चाहिए। और सरकार ने क्या एक्शन लिया उसका मैं आकर के आपको बताने की स्थिति में रहूं, ये जरूर मैं चाहूंगा। ये 15 दिन 20 दिन से देख रहे हैं, पूरा राज्य सरकार के लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। दीपू जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस अभी तक तो FIR नहीं हुआ है। अभी बोल रहे हैं, आप किसी से पूछिएगा कितनी गड़बड़ी हुई है अधिकारी से तो कहेंगे कि जांच कर रहे हैं। जब आपने दिखाया सीधा सीधा कि इनके खाते का पैसा इनके यहाँ गया, इस किसान के यहाँ गया, वो सीधे RDS के यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये पैसा 2 लाख वहां 1 लाख गया, RDS के यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो ये सब पूरी इतनी डिटेल आप दिखा चुके हैं। मैं उस दिन देख रहा था, अमित जी भी सारा डिटेल शायद दिखा रहे थे। तो अभी तक तो FIR करके जांच करना चाहिए, लेकिन सरकार कर क्या रही है। अब दीपू जी आए हैं, इसके पहले कांग्रेस के और प्रवक्ता थे, तो वो रहते तो उनसे पूछते कि अभी आप किए क्या, बोल रहे थे शमशेर भाई मैं देखूंगा करूंगा। तो दीपू जी बताए इस पे कि आप 15 दिन 1 महीने से चल रहा है, तो इस पे क्या कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूं कि कुमकार साहब भी थे एक दिन इस डिबेट में, मोहन जी, तो क्या अभी तो कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार, और नहीं कार्रवाई होगी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि राज्य सरकार में भी नीचे से ऊपर तक लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर कोयले की चोरी हो रही है, अगर वो नहीं रुका, अगर जिस गोलकडीह की घटना कह रहे हैं अगर वो जारी रहा, तो इसका मतलब कि और भी अधिकारी, बड़े अधिकारी है ऊपर तक लोग जुड़े हुए हैं, मानना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर ये 20 दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि लोग मिले हुए हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार बताए। मैं तो देख रहा हूँ 20 दिनों से। दीपू जी, सरकार ने तो पहल किया और SDO को निर्देश दिया, उसने कमेटी बैठाई, कमेटी जांच कर रही है। घोटाला अगर किसी तरीके का हो रहा तो हेमंत सोरेन सरकार बहुत सजग है, किसी मामले में बर्दाश्त करने को कोई कोताही नहीं करने जा रही है। दूसरी चीज ये कि अगर ये मामले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से FIR भी होगा, निश्चित रूप से वो अरेस्ट भी होंगे, और उन्होंने जो भी घपला घोटाला किया उनको सरकार को वापस करना पड़ेगा। ये जितने घोटाले कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, ये कब से चले आ रहे हैं। एक पूरे 20 साल के जो 21 साल का हमारा झारखंड का इतिहास रहा है, उसमें आखिर ये पनपा कैसे इस 21 साल में। उंगली तो किसी पे भी हम लोग उठा देते हैं, लेकिन ये पूरा एक घोटाला किसी पार्टी से संबंधित हो सकते हैं वो आदमी, लेकिन वो आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो कोई अभी से कर रहा है कि लगातार वो पिछले 15-20 सालों से कर रहा है, ये भी हमको देखना होगा। तो अभी SDO साहब को 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का यहाँ सरकार ने निर्देश दिया है, और हमको लगता है कि तुरंत 1-2 दिन 4 दिन में कमेटी अपना निर्णय लेगी और उनपे FIR तो होगा ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आप सरकार का, किसान का पैसा और जो हमारा आनंददाता है
उसकी रोजी रोटी जो इतने भूखे मर रहे हैं उसको अभी केंद्र सरकार ने जो किसानों की हालत कर दी थी देश में, उसके बाद अगर इस तरह का कोई घोटालाबाज करता है तो बड़ा ही गलत है। और सरकार किसी भी कीमत पे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की नेतृत्व की सरकार, इसमें किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेगी नहीं। मोहन जी, कांग्रेस की बात भी सुन ली, बीजेपी की बात भी सुन ली। देखिए बीजेपी मुस्कुरा रही है। इनका कहना है कि भैया जिस रफ्तार से कार्रवाई चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई शक्ति है सरकार में जो कि असल में बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 15 दिन से उनका साफ साफ तंज है कि भैया 15 दिन से आप लोग बोल रहे हैं, क्या कदम जांच आगे बढ़ा है ये बताइए। देखिए, उनको सबसे पहले तो अपनी सरकार के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार हर चीज पर हम जांच कर रहे हैं और जांच करके आज कई सालों से उसका जांच ही चल रहा है। हर विभाग में हर चीज पर उसको देखिएगा, जब विपक्ष को भी कोई भी सवाल उठाता है, किसी तरह का मामला उठता है तो हम जांच कर रहे हैं। और ये तो कम से कम उसको सोचना चाहिए। उसका जांच का रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। केंद्र सरकार का जो भी चीज में जांच की, राज्य सरकार के संज्ञान में ये बातें आई है और निश्चित तौर पर इसको आपको भी मालूम है, आपके माध्यम से हम लोग को भी जानकारी हो रही है कि इसमें एसआईटी बैठा दी गई है एसडीओ के नेतृत्व में। और हमको लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि बहुत जल्द इसमें जो भी लोग संलिप्त है वो सारे लोग पर कार्रवाई होगा। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किसान का मामला है, धान चोरी का मामला है। फर्जी किसान बन के जिस तरह का सरकारी खजाना का ये लोग लूट किए हैं, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो सब लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा एफआईआर करने में थोड़ा सा सरकार धीमी हो गई है? देखिए, हम खाली एफआईआर करके बैठने वाले नहीं है, हम सख्त कार्रवाई करने वाले सरकार है। हेमंत सरकार, आप देखे होंगे जब से वो बैठ रहे हैं, वो एक एक विभाग की वो अपने समीक्षा कर रहे हैं और जहां भी जो भी खामियां मिल रही है उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार आपके द्वार, जनता के द्वार में सरकार जा रही है ताकि जनता के माध्यम से और भी उनको बहुत सारी जानकारियां उसको मिले कि वहां एक्चुअल धरातल पर क्या हो रहा है। ये इससे जनता और सरकार दोनों का जब आपस में तालमेल होगा, जब बातें जब एक दूसरे से मिलेगी तो निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत क्या है ये जानकारी भी होगी और जहां जो खामियां है वो भी दूर होगा और वहां जनता को लाभ पहुंचाने का ये काम होगा। तो इसलिए ये तो पहला बात, ये धान कराई का मामला है। दूसरी बात है जो कोलियारी का मामला को इन्होंने ये कहा, फिर बोले कि एफआईआर नहीं हुआ तो फलाना नहीं हुआ। अरे सीधी तरह से ये जो कोलियारी आपके सेंट्रल के अधीन है, केंद्र सरकार खुद सक्षम है और नहीं तो केंद्र सरकार से अगर नहीं हो रहा तो हाथ खड़ा कर दे, नियम में परिवर्तन आए। हमारा झारखंड का राजस्व मत ले, वो पूरी राजस्व राज्य सरकार को दे, हम अपना सुरक्षा भी वहां कर लेंगे, कोयला का भी चोरी होने वहां नहीं देंगे। और जो भी लोग वहां पर लिप्त है, चाहे जो भी हो, अफसर हो, पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी लोग उसमें संलिप्त है, सारे लोगों पर कार्रवाई होगा और कोयला चोरी भी रुकेगा, क्योंकि हमारे राज्य का संपत्ति हम लूटने नहीं देंगे। चलिए सरोज जी, सीधी तरह से जान लीजिए। चलिए सरोज जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। देखिए मैं देखिए अब इस एआरडीएस का फोटो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ था, लेकिन मैं तो नहीं कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मिले हुए हैं। मैं इसलिए नहीं कहा कि फोटो कोई किसी के साथ हो सकता है, खिंचवा सकता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरा ये इतना ही कहना है। हमने कहा कि देखिए, आज हमने न्यूज 11 को ये नहीं कहा कि आप गलत दिखा रहे हैं कोई लड़ियों के मामले में, इसलिए कि आप दिखा रहे हैं तो मामले हो सकते हैं। तो मैं इसकी तह तक जाऊं और जब दूसरा बार मैं आऊं आपके चैनल पर और उस पर डिबेट हो तो मैं समझता हूं कि पूरी तैयारी के साथ आऊंगा कि न्यूज 11 ने गलत दिखाया या बातें सही थी और सही थी तो क्या कार्रवाई हुआ वो लेकर के आके बताए। लेकिन मैं आपके न्यूज फॉलो अप करके बताए, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप कांग्रेस के और जेएमएम के कई प्रवक्ता कई दिनों से ये आरडीएस का चल रहा है, और आरडीएस छोड़ दीजिए, आपने सीओ के बारे में दिखाया है, आपने बालू लूट दिखाया कि हजारों हाईवा जो है बालू पड़ा हुआ है, पकड़े गए हैं, वहां डंप है, आपने पुल धस गया उसका दिखाया, आपने कई चीजों का दिखाया, कई घोटाले आप दिखाए, एक पर भी एफआईआर हुआ क्या?
एक पर एफआईआर बता दे, बिना एफआईआर का जांच होगा। आज यहाँ दीपू जी हैं, कल खत्री जी आते हैं, यहाँ पर शमशेर भाई आते हैं, कांग्रेस के और अन्य प्रवक्ता आते हैं, कई लोग आते हैं और जेएमएम के भी कई मित्र आते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि हेमंत सरकार छोड़ने वाली नहीं है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत दिख नहीं रहा है। और जब हिम्मत नहीं दिख रहा है तो यह माना जाएगा कि हिम्मत नहीं दिख रहा है, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मिली भगत है। अगर गड़बड़ियां हो रही है, मेरे नॉलेज में आ गया, देखिए गड़बड़ियां कहीं भी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ियों पर अंकुश लगे, गड़बड़ियों पर एफआईआर हो जाए, सरकार जो है उस पर कंट्रोल करे, जो जिनकी सरकार हो उस पर एक्शन ले, तो फिर गड़बड़ी को रोक सकते हैं और माना जाएगा कि नहीं भाई आप नहीं चाहते थे। लेकिन गड़बड़ियां हो रही है और हम कान में तेल डाल के सोए हुए, इसका मतलब कि आज तो सरकार तक भी जाएगा, मंत्री तक भी जाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। इसलिए गड़बड़ियों का जितना आप दिखाए, या तो न्यूज 11 तक गलत दिखा रहा है और नहीं न्यूज 11 सही दिखा रहा है, तो ये अभी तक एक भी किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इनके सारे लोग आते हैं चैनल में आके कहेंगे कि पिछली सरकार में, जैसे कुमकार जी भी बता रहे, पिछली सरकार में ऐसी थी, पिछली सरकार में। अरे भाई दोस्त, पिछली सरकार में थी तो इस सरकार को छूट तो नहीं है कि पिछली सरकार में गड़बड़ी थी तो आप भी करिए। और पिछली सरकार में अगर गड़बड़ी हुई है तो 2 साल से आप सरकार में है, कितने को जेल में डाला। गड़बड़ी हुई थी मधु कोड़ा के समय में, इनके पार्टी के कांग्रेस के, आज कांग्रेस में हैं वो लोग, मधु कोड़ा जी को आगे करके जिस तरह से कांग्रेस और सब लोगों ने मधु पिया तो सब लोग जेल गए, सब लोग की संपत्ति जब्त हुई, कार्रवाई भी हुई, तो हमने करके दिखाया, कार्रवाई भी हुई, सेंट्रल भी कार्रवाई किया। उसी तरह अगर भाजपा, और फिर आने वाले समय में भी जो भी गड़बड़ियां करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अगर भाजपा में गड़बड़ी हुई है तो इनको कार्रवाई से किसने रोका है? इसका मतलब कि गड़बड़ी नहीं है, ये ऐसे ही आके बोल रहे हैं। जवाब ले लेता हूं, फिर मैं मोहन जी के पास आऊंगा। दीपू जी से जवाब। भानु प्रसाद शाही भी इन्हीं के पार्टी में एमएलए है ना। किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, असल मुद्दा है आपने जो उठाया है उसको कैसे किया जाए। आपने पहल सरकार ने की, 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, इसमें कोई संशय नहीं। पहले तो नहीं, आप पिछले बार तो नहीं दिखाए थे कि 5 सदस्यीय कमेटी। सरकार सजग है। पुल की टूटने की बात की, पुल किसके समय का निर्माण हुआ? कोई आज पुल बना और आज टूटा नहीं। पुल बना हमारी सरकार 2 साल पहले आई है, अभी 23 नवंबर को 2 साल पूरी होगी। आप देख लीजिए पुल कब की बनी है। इस पे आरोप किस पे हम लगाए? ये भाजपा कांग्रेस जेएमएम करने से नहीं होगा। जो सही है, सच है, उसको मान लेना ही सही है। अगर वहां पर घोटाला हुआ है तो हमारी सरकार सजग है, उसको निश्चित रूप से एफआईआर भी होगा, वो अंदर भी जाएगा और उसके सारे पैसे को सीज भी क्या कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, पहले भी आज अब सीओ की सरोज भाई ने बात किया, आज म्यूटेशन का पूरा एक डेडलाइन दे दिया गया है कि जिनके भी है उनको फटाफट करो, कैंप लग रहा है। क्यों हो रहा है? सरकार सजग है तब तो कर रही है। सरकार उद्योग लगाने के इतने दिन से नहीं। आप देखिए आज हेमंत सोरेन जी ने डालमिया सीमेंट का काम किया और मांझी में इन्होंने कपड़ा का दो किया। इसका मतलब सरकार वो कर रही है। इस कोविड के समय में इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी एक फाइनल कमेंट में मोहन जी से भी ले लेता हूं। मोहन जी, चूंकि समय का तकाजा है, जल्दी से मोहन जी भी अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, सीधी तरह से ये जो बातें कह रही है, ये सारा सर हमको लगता है कि ये लोग का मुद्दा को इसी तरह का भटकाने का है। सीधी सी कोलियारी का मामला हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सेंट्रल के अधीन है। जहां से माइनिंग हो रहा है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, जहां से भी कोयला चोरी हो रहा है, वहां पर ये अगर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर देगा तो कहीं वहां से कोयला आपका चोरी होकर के बाहर नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो वहां जो ऑफिसर करवा रहे हैं, जो लोग उसमें लिप्त हैं, केंद्र सरकार, सुनिए, उस पर सबसे पहले आप एफआईआर कीजिए। केंद्र सरकार के अधीन में पहले एफआईआर आप करके कार्रवाई कीजिए ना। कितने लोगों पर आपने एफआईआर किए? राज्य सरकार पर पता चला है गड़बड़ियां होगी तो एफआईआर भी होगा, कार्रवाई भी होगी। आप आरडीएस पे जवाब दीजिए। धान वाले सरकार, आप ये जान, धान वाले पर भी आपको ये बता रहे हैं कि ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आपको पहले ही बता दिए कि इसमें कमेटी गठन हो गया है और कमेटी गठन होने के बाद रफ्तार से इस पर जांच भी चल रही है। आप देखिए 2-4 दिन में इस पर एफआईआर भी हो जाएगा और जो भी लोग इसमें लिप्त है उस पर कार्रवाई भी होगा। और जहां तक आप मधु कोड़ा की बात किए, तो मधु कोड़ा को आपने ही पाला पोसा। आपका भानु प्रताप शाही आपका ही है, आपके ही मंत्रिमंडल में वो लोग थे। आपने ही तो ये सब झारखंड में गाड़ दिया भ्रष्टाचार का मुद्दा को।
और आपके पार्टी में जब लोग रहते हैं तो ठीक रहते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार हो जाते हैं। चलिए। मैंने बीजेपी में गए तो गंगा स्नान करके लोग चले जाते हैं। समय का तो सबसे तकाजा ये पहले कह रहा अपने है, को ठीक समय का कीजिए। तकाजा ये कह रहा है कि समय का तकाजा ये कह रहा है कि फिलहाल हमें विदा लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहन जी, बहुत शुक्रिया वीना भाई, और बहुत शुक्रिया सरोज भाई, आप तमाम लोगों का। देखिए हम तो यही चाहते हैं, फिर से वही बात कह रहा हूं कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार, बस कार्रवाई का इंतजार रहेगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।